फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज टॉपिक इस बात पर होगी, कामनी और निक्कू के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वही सब आज हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, कामनी जी को ये बहुत बुरी बात लगी है कि उनके मायके से कामनी जी और अजीत भैया को बुलाया गया था, बट ये नहीं गई हैं और इनके सास ससुर भी गए हुए थे। सास ससुर को मान सम्मान ज़्यादा मिलता है निक्की के मायके से, इसलिए सास ससुर हमेशा निक्की के मायके में ही चले जाते हैं। जबकि अभी हमारे यहाँ भी फंक्शन हुआ था, मेरी छोटी बहन की इंगेजमेंट हुई थी, तब तो मेरे सास ससुर को आने का टाइम भी नहीं था और हमारी मम्मी पापा ने कितने मान सम्मान से निक्कू समेत सास ससुर दोनों को बुलाया हुआ था, बट कोई नहीं आया हुआ था और हमने पूरा फंक्शन अकेले ही अपना किया हुआ था। इस बड़े दुख में हम लोग, सिर्फ हम और मेरे हस्बैंड ने ही हमें पूरा सपोर्ट किया और हस्बैंड ने समझाया कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं आए तो अब शादी में ज़रूर आएंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये लोग शादी में आते हैं या नहीं आते हैं। और फ्रेंड्स, अभी निक्की के यहाँ जो गृह प्रवेश हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है जो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल हो रहा है और इनके घर की तो अब धज्जियाँ उड़ ही गई हैं और घर का मजाक बनाकर इन्होंने यूट्यूब पर रख दिया है। सोशल मीडिया पर इन सभी बातों को नहीं रखना चाहिए। पहले सचिन मनीषा की फैमिली का भी यही सब कुछ हुआ है, सोशल मीडिया पर उन्होंने भी अपने घर की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं। अब यहाँ पर कामनी निक्की का पहले 2 महीने पहले अच्छे से कंट्रोवर्सी चल रहा था, फिर से अब इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और पता नहीं इसमें आप लोगों को किसकी गलती लगती है। दोनों देवरानी जेठानी में कौन ज़्यादा चालाक लगता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ की निक्की ने अपने वीडियो में बताया था कि हमारे मम्मी पापा ने सास के लिए साड़ी भेजी है और जेठानी के लिए साड़ी भेजी है। हम तीनों सास बहुओं के लिए मायके से गिफ्ट मिला है, वो भी मान सम्मान के रूप में अच्छी साड़ियाँ हैं। ये सब कुछ निक्की ने बताया है, बट कामनी दीदी बोल रही हैं कि अभी हमारे पास कोई ऐसी भी साड़ी नहीं आई हुई है कि जो हमने देखी हो और कोई भी साड़ी अभी मुझे नहीं मिली है और मिलेगी भी तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी और मुझे किसी की साड़ी का कोई लालच नहीं है। साड़ी तो एक मामूली चीज़ है और पब्लिक ने इसका इतना बड़ा मजाक उड़ा दिया है कि अगर कामनी दीदी आप लालची होंगी तो आप साड़ी जरूर ले लेंगी, साड़ी के लिए आप कुछ भी कर सकती हो। इतना उल्टा सीधा पब्लिक ने बोल दिया है। तब की निक्की ने बोला है कि साड़ी सबकी आ चुकी है, बट अभी हम साड़ी दे देंगे, अभी हमारे पास साड़ी रखी हुई है। वही कामनी दीदी ने कहा साड़ी तो आई है बट अभी तक हमारे पास नहीं आई है और साड़ी के लिए हम इतना नहीं गिर सकते हैं कि हम दोनों की इतनी लड़ाई झगड़ा है और हम एक पल के लिए किसी की साड़ी ले लें। साड़ी तो थोड़ी सी कीमत की है, बट जो हमारी इज्जत है वो बहुत बड़ी है और हम इस अपनी इज्जत को गवा नहीं सकते। यही सब कुछ कामनी दी बोल रही है और यहाँ आपको भी समझाएंगे निक्की दी। अभी धनवी बहुत छोटी है, धनवी को लूज मोशन हो रहे हैं और वो जिद कर रही है कि हमें मैगी खाना है और अब कामनी दी आप उसको मैगी भी बनाकर खिला रही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। निक्की की अनुपस्थिति में कामनी सब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रही है, तबकि उनकी तबीयत भी काफ़ी ठीक नहीं है और खाना भी बना रही है और धनवी को मैगी नहीं खिलाना चाहिए। मैगी में तो भरपूर मात्रा में मैदा होता है और आप ये समझिए कि अगर हम मैदा आप अपने बच्चों को देंगे तो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और बच्चों का पेट खराब हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये आपका बच्चा है, आप जानिए। अगर आप बच्चे को मैगी देती हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगी और मैगी कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि बच्चे ने जिद की तो आप उसको तुरंत मैगी दे दें। आप मैगी दे सकती हो, बट इस समय धनवी की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है और धनवी की सेहत के लिए मैगी खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तो बच्चा है, बच्चा जिद करेगा तो क्या आप लोग उसकी जिद को पूरा कर दोगे? ऐसे आप फूड दीजिए जो हेल्दी हो और बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा। आप स्कूल के लंच में भी उसको कभी बिस्किट रख देती हो, कभी ब्रेड रख देती हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक हेल्दी फूड ही देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि मॉर्निंग टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इस समय जो हम बच्चे को देते हैं वो बच्चे को पूरे शरीर में लगता है। अगर आपका बच्चा खाता नहीं है तो आप उसको पनीर दे सकती हो और अच्छे हेल्दी फूड होते हैं उन सबको दे सकती हो, फ्रूट्स दे सकती
सकती हो, बट आपने ऐसा नहीं किया और आपने उसकी जिद को पूरा कर दिया। ये हमें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और रही साड़ी की बात है तो कामनी दी इतनी लालची नहीं है कि वो आपकी साड़ी ले लेंगी। आपके मम्मी पापा ने बहुत मान सम्मान के साथ ही साड़ी पहुंचाई है। साड़ी पहुंचाने की क्या जरूरत थी जब कामनी को इतने सम्मान से बुलाना ही नहीं था। कामनी को अगर किसी अच्छे सम्मान से बुलाते तो वो साड़ी भी एक्सेप्ट कर लेती, बट यहाँ कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। इन सब कंट्रोवर्सी के पीछे इनके सास ससुर पिस रहे हैं। सास ससुर किसका पक्ष लें, बड़े बेटे का पक्ष लें या छोटी बहू का पक्ष लें, पता नहीं। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी ही वो है, बट सासू माँ को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब देखो बड़ी बहू के मायके में कभी नहीं जाती हैं और छोटी बहू के मायके में चल देती हैं। इसका पब्लिक ने बहुत बड़ा मजाक बना कर रख दिया हुआ है। ये मजाक बनाया हुआ है कि बड़ी बहू के यहाँ से कुछ पैसा मिलता नहीं है, बड़ी बहू पैसे में कमज़ोर है, तबकि छोटी बहू के मायके वाले पैसे में अच्छे हैं। तो इसलिए इनके सास ससुर हमेशा छोटी बहू के यहाँ चल देते हैं। या कोई भी फंक्शन हो, छोटे छोटे फंक्शनों में आप देखेंगे कि ये निक्की सुमित के यहाँ ही जाती हैं। निक्की के घर वाले इनको सम्मान देते हैं, इनका ऐसा मानना है। जबकि इस चीज़ को हम भी गलत मानेंगे कि कामनी दी के यहाँ भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। उनकी मम्मी बहुत ही अच्छी है और पापा भी बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ तक कि भाई भाभी भी बहुत अच्छे हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको आंटी जी। आपके लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं। आपको बड़ी बहू के यहाँ भी जाना चाहिए और छोटी बहू के यहाँ भी जाना चाहिए। आपको बहुओं में मतभेद नहीं करना चाहिए। रही देवरानी जेठानी की बात, तो देवरानी जेठानी का तो हर घर में ऐसा है कि नहीं बनती है। देवरानी का जेठानी से संबंध अच्छा नहीं होता है। अगर ये संबंध अच्छा रखेंगे तो घर परिवार भी अच्छा चलेगा। दोनों भाइयों में जब नहीं बनती है तो देवरानी जेठानी में कैसे बनेगी। और रही बच्चों की बात, तो बच्चे तो सबके बराबर है। अगर आप उनके बच्चे का कर देती हो तो निक्की भी बहुत ज़्यादा धनुआ के लिए करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट रही साड़ी की बात, तो कामनी दी आपको साड़ी एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग जरूर बताइएगा कि कामनी दी लालची हैं या किस तरीके की औरत है। कई कई वीडियो में तो ये भी बताया जा रहा है कि कामनी दी बहुत ही लालची औरत है और कामनी दी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। बट हमारी नज़रों में तो कामनी दी बहुत ही अच्छी है। और कंट्रोवर्सी के थ्रू पता चलता है कि दोनों बहुओं में दोनों ही ठीक हैं, बट एक दूसरे की और ऑडियंस के कमेंट की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और इनको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो पब्लिक के सामने क्या बोलें। और पब्लिक का कोई भी दबाव नहीं होता है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से रहिए। और रही बात साड़ी की, तो कामनी दी अगर आपको साड़ी भेजी है तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये साड़ी नहीं, ये इनकी मम्मी पापा का अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट है। और रही बात तो अजीत भैया की, तो कामनी दी ने बोला है कि अजीत भैया भी तो भाई का जो बड़ा भाई होता है वो भी दामाद होता है। अगर हमारे घर से इतना सारा सामान आया हुआ था, हमारे भाई की शादी में निक्कू के लिए आया था, सुमित के लिए आया था, धनवी के लिए आया हुआ था। बट जब रही बात हम लोगों के मान सम्मान की, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ रही साड़ी की बात, तो साड़ी भर आई है, अजीत के लिए कुछ भी नहीं आया है। तब कि सुमित का भाई है बड़ा, तो ये भी तो उस घर के दामाद है, बट दामाद का कोई भी सम्मान नहीं मिला है। और रही बात धनुआ की, तो धनुआ के लिए भी कुछ नहीं आया है, यहाँ तक कि बच्चे के लिए तो आना चाहिए था। अगर हमें साड़ी नहीं चाहिए तो कम से कम बच्चे के लिए तो दे ही सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। और अपनी जो नातिन है धनवी, उसके लिए तो सारे गिफ्ट दिए हुए हैं। और सुमित के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया गया है। और जब ये लोग कलश लेकर आ रहे थे तभी भी सुमित के लिए इनकी माँ ने बहुत अच्छा सम्मान किया। माना कि ये उनके दामाद हैं, बट दामाद का भाई भी तो दामाद होता है, बट इनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सास ससुर को सम्मान मिला है। और जब भी हमारी सासू माँ निक्की के मायके जाती हैं तो इतना खर्चा
करती हैं वहाँ उनको लगता है कि इसका सम्मान करना चाहिए, बच्चों का सम्मान करना चाहिए, जो हम देने लायक हैं उनका सम्मान करना चाहिए। बट हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। इसमें हमारी पूरी गलती सास की है। बट उनके मन में तो ये चलता ही है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। दोनों देवरानी जेठानी में बिल्कुल भी नहीं बन रही है और इसका कारण सिर्फ ऑडियंस भी हो सकती है, क्योंकि जब ऑडियंस गलत कमेंट करती है तो उनके दिलों पर जो बीतती है तो सिर्फ ये लोग ही जानते हैं। और आप लोग भी अपने झगड़े को ख़त्म कीजिए और अच्छे से मिलजुल कर जैसे आप पहले रहते थे वैसे ही आपको रहना चाहिए। निक्की भी काफ़ी समझदार है और कामनी भी काफ़ी समझदार तक कि सुमित भैया को समझना चाहिए कि जब मेरे भाई का मेरे ससुराल में सम्मान नहीं होता है तो हमें कोई भी सम्मान नहीं चाहिए। बट सुमित भैया कुछ नहीं कहते हैं, वो तो निक्की के पीछे ही पड़े रहते हैं। जैसा निक्की चाहेगी वैसा ही होगा और निक्की को खुश करने के लिए इतना कोई कैसे गिर सकता है। लेकिन क्या किया जाए, जब कामनी और निक्की के बीच में नहीं बन रही है तो दोनों भाई क्या कर सकते हैं। दोनों भाई तो एक ही खून है, एक माँ के दोनों बेटे उसके लिए बराबर होते हैं, उसमें कोई भी मतभेद नहीं होता है। वो तो बड़े लड़के को भी काफ़ी चाहती हैं और छोटे लड़के को ही चाहती हैं, लेकिन ऑडियंस का मानना है कि उनकी सासू माँ सिर्फ छोटे बेटे और बहू को ही प्यार करती हैं, बड़े बहू और बेटे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, यहाँ तक कि बच्चे को भी प्यार नहीं करती है। धनुआ अपनी दादी के प्यार को तरस रहा है, जबकि धनवी को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो ऐसा मत कीजिए सासू माँ, आपके लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, कोई भी बच्चा में कोई मतभेद मत कीजिए। तब कि इनके ससुर तो बिल्कुल सीधे हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही है इन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी। अगर साड़ी नहीं लेना है आपको तो मत लीजिए, बट पब्लिक के सामने कोई भी ऐसा ड्रामा मत कीजिए कि पब्लिक फिर से आपके घर पर कमेंट्स करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि पब्लिक को तो मौका ही मिलता है सब बोलने का। और ऑडियंस आपकी बहुत ज़्यादा है, कुछ ऑडियंस निक्की की साइड है तो कुछ ऑडियंस कामनी की साइड है। बट कामनी दीदी आप बहुत समझदार हैं, निक्की दीदी आप बहुत समझदार हैं, दोनों को साथ मिलकर रहना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।